सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर के जिस क्लासेस में हम जीव विज्ञान के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। इसी कड़ी में हमने कल तक 121 प्रश्न करा दिए थे। आज हम 122 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 122 नंबर क्या कहता है। निम्नलिखित में से टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन मार्क है। तो जो टमाटर का लाल रंग होता है वो जो किसके कारण होता है? पहला है बीटा कैरोटीन, बी है एंथोसाइनिन, सी है लाइकोपिन, डी है इनमें से कोई नहीं। ये एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपिन के कारण, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 123। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? मतलब जो गाजर का रंग भी होता है वो किसके कारण होता है? पहला है क्लोरोफिल के कारण, बी है फाइकोसाइनिन के कारण, सी है फाइकोएरिथ्रिन के कारण, डी है कैरोटीन के कारण। ये भी एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो गाजर का रंग होता है वो होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आंसर नंबर डी। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 124। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? जब पपीता पक जाता है तब वो पपीता पीले रंग का हो जाता है, उससे पहले पपीता हरा ही दिखाई पड़ता है। तो जो पपीते का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? मतलब कौन सा पिगमेंट है? पहला है पैपेन, बी है लाइकोपिन, सी है कैरिकाजेंथिन, डी है कैरोटीन। ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पपीते का पीला रंग होता है वो होता है कैरिकाजेंथिन, यानी जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा। पैपेन ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है जो पपीते को रंग प्रदान करे, वही जो लाइकोपिन है इसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है, वही जो कैरोटीन है ये गाजर को रंग प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 125। मिर्च का तीखा यानी जो तीखापन होता है किसके कारण होता है? पहला है लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण, बी है कैप्साइन की उपस्थिति के कारण, सी है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, डी है एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। तो जो मिर्च जब हम लोग खाते हैं तो जो उसका तीखापन होता है यानी कड़वाहट वो होता है कैप्साइन की उपस्थिति के कारण, यानी जो उसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 126। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? जो सिनकोना का जो वृक्ष होता है उसके किस भाग से औषधि प्राप्त किया जाता है? पहला है भ्रूणपोष, बी है फल भित्ति, सी है छाल, डी है पत्तियां। ये भी एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सिनकोना का पौधा होता है उससे का जो भाग होता है औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं वो होता है उसकी छाल, यानी आंसर नंबर सी से ही होगा। जो मलेरिया के उपचार में जो छाल होता है पौधे का उसका उपयोग करते हैं। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 127। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? प्रकीर्णन माने स्कैटरिंग होता है। तो ऐसा कौन सा कारण है जो पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? पहला है पवन, बी है कवक, सी है जंतु, डी है जल। तो ये भी सीडीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पौधों में प्रकीर्णन में योगदान नहीं करता है वो होता है कवक, यानी इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। बाकी जब पौधों जैसे हवा चलती है तो जो उनके परागकण हैं तो एक स्थान से
यानी एक पौधे से दूसरे पौधे में जाते हैं, जिससे कि उनमें परिगणन होता है। वहीं जंतु हैं, जैसे जंतु कोई पौधा है तो भी कोई कुछ पौधा या खा के किसी दूसरी जगह अपना मल गिरा देता है, तो उससे भी प्रकीर्णन होता है। वहीं जल भी प्रकीर्णन में मदद करता है। तो इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 128। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं डैश। पहला है मूल और पत्ते, पुष्प और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल, डी है पत्ते और पुष्प। ये भी SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो धनिया का उपयोगी अंश है वो है पत्ते, जो कि जब पौधा छोटा होता है तब उसका पत्ता यूज करते हैं, और जब पौधा बड़ा हो जाता है और जब पक जाता है यानी मैच्योर हो जाता है तो उसके जो फल होते हैं छोटे छोटे, तो उसका हम यूज मसाले में करते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 129। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पहला है फूल से, बी है पत्ते से, सी है अधपके फल से, डी है मूल से। ये भी UPPCS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो अफीम पोस्ता होता है वो प्राप्त होता है अधपके फल से, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 130। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा पेड़ है जिसकी छाल मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं? पहला है दालचीनी, बी है लौंग, सी है नीम, डी है ताड़। तो जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, यानी दालचीनी का जो पौधा होता है उसकी छाल से का प्रयोग मसाले में करते हैं। तो इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 131। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के कौन से भाग उपयोग में लाया जाता है? पहला है पत्ती, बी है पंखुड़ी, सी है बाह्यदल, डी है वर्तिकाग्र। तो जो केसर मसाला है उसको बनाने में उपयोग में जो लाया जाता है वो होता है वर्तिकाग्र, यानी जो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी। इसी तरह आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न 132 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से पादप रेशा तने से प्राप्त किया जाता है? पहला है कपास, बी है क्वायर, सी है सनई, डी है सीमन। तो जो तने से रेशे प्राप्त किया जाता है इस ऑप्शन के हिसाब से, तो इसका जो सही आंसर होगा सनई, यानी आंसर नंबर सी होगा। बाकी कपास जो होता है वो फूल लगते हैं तब पक जाता है, तब प्राप्त किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।